हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो उसको अब हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये समझिए कि किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की, वही जो क्षमता होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की किसी कंडक्टर की, वही उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। अगर आप सिंपल सा उसका मतलब जानना चाहें तो किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज देते हैं तो उसके वो एक सर्टेन पोटेंशियल पे जाता है। अगर हम उस पर चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। तो अगर हम उस पर कोई चार्ज क्यू पुट कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल वी हो जाता है। तो आप एक बात सोचिए कि हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। दैट इज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, दैट Q इज इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पर अगर आप कहें तो C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C है यही कहलाता है किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस, है ना। ये बात आपको समझ में आएगी। कंडक्टर में चार्ज अगर हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल उसका बढ़ता है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो Q क्या आ रहा है, C टाइम्स V। तो यहां से अगर हम इस कैपेसिटेंस को निकालना चाहें तो वो क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। ये बात समझ में आए। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। दैट इज, आप देखिए अगर यहां पर हम V को 1 वोल्ट ले लें तो C किसके बराबर आ जाता है, चार्ज के बराबर आ जाता है। तो आप यहां से एक सिंपल डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की या फिर किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो उस चार्ज के बराबर होती है जो हमें चाहिए होता है उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए या यूनिट अमाउंट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। अब हम अगर समझना चाहें तो जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। तो पहला फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन, साइज एंड शेप। किसका, कंडक्टर का, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। नंबर टू जो आप डिपेंडेंस देखना चाहें तो वो होगी सराउंडिंग की परमिटिविटी या नेचर कह सकते हैं आप। या नेचर, यहां पर नेचर से क्या मतलब है, परमिटिविटी। ठीक है। ये जो दो आपके फैक्टर्स हैं इन पर डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस। दैट इज, कंडक्टर की साइज एंड शेप क्या है और उसके आसपास की सराउंडिंग की नेचर क्या है। ठीक है। तो कैपेसिटेंस की हमने डेफिनेशन देख ली। आप एक यहाँ पर कमाल की बात देखिए कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस दो कमाल की चीजों पे डिपेंड नहीं कर रही। नंबर वन, कि मटेरियल की नेचर क्या है, देखिए हमारी सराउंडिंग की नेचर क्या है उस पर तो डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। लेकिन कंडक्टर किस मीडियम से बना है या किस मटेरियल से बना है उस पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है कैपेसिटेंस की। और नंबर टू, पहले से अगर कोई चार्ज मौजूद है कंडक्टर के ऊपर उससे भी कैपेसिटेंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये कमाल की बातें हैं, आप देखिए, है ना, कि भाई जो हमारा कंडक्टर किस चीज से बना है उससे भी कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आ जाते हैं हम थोड़ा, इस वाले लेक्चर में हम ब्रीफ में ही समझेंगे कि कैपेसिटेंस होता क्या है। देखा जाए तो कैपेसिटेंस आपका इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके नाम में ही चैप्टर के कैपेसिटेंस है। यानी कि हम आने वाली लेक्चर्स में कैपेसिटेंस के बारे में ही ज्यादा जानेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जितना था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है।
तो अब हम जानना चाहें तो हम क्या जानना चाहेंगे, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो मेन यूनिट जो एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस की वो है फैराड, इसको आप कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ये किसके नाम के ऊपर रखा गया है, तो देखा जाए ये माइकल फैराडे के ऑनर में रखा गया है, उनके नाम पे रखा गया है। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा, वो कब होगा जब 1 कूलम चार्ज और नीचे क्या होगा 1 वोल्ट होगा। तो अगर आप 1 फैराड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 फैराड, वो कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगी, जब एडिशन करें हम 1 कूलम चार्ज का और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए 1 वोल्ट, है ना। कंडक्टर पे हमने 1 कूलम चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, तो वो 1 फैराड होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्पज हम देखें, अपना प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए हम देखें, तो 1 फैराड एसआई यूनिट जो है वो काफी बड़ी हो जाती है, काफी लार्ज यूनिट हो जाती है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम कुछ और तरीके की यूनिट्स को हम पढ़ेंगे, तो वो क्या होंगी, 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड, जिसको आप कह सकते हैं 10⁻³ ठीक है। मिली का मतलब भी हम जानते हैं, 10⁻³ तो होता है। दूसरा 1 माइक्रो फैराड, ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। आप 1 नैनो फैराड भी आप कई जगह पर देखेंगे, नैनो फैराड का मतलब होता है 10⁻⁹ फैराड। नैनो का मतलब 9। और लास्ट में आप एक जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1 पिको फैराड, पिको फैराड क्या होता है 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ के आते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना। तो यूनिट्स और डायमेंशंस में आपसे ज्यादातर डायमेंशंस पूछ ली जाती है। तो आप 1 फैराड को जब आप लिखते हैं वो क्या आता है 1 कूलम/1 वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हैं 1 कूलम/1 जूल पर कूलम, क्योंकि वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम। 1 कूलम स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे 1 जूल हो गया। तो 1 फैराड किसके बराबर आ रहा है 1 कूलम। अब कूलम क्या होता है, देखिए चार्ज क्या होता है हम जानते हैं, करंट क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या होगा करंट इनटू टाइम, दैट इज एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 जूल। जूल को आप क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अब आप यहां से बना सकते हैं डायमेंशन। तो A² करंट की तो यही होती है सेकंड, यानी कि टाइम का क्या होगा T²। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं आप MLT-2, क्योंकि फोर्स की यही तो होती है, और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहां से आपकी जो 1 फैराड की डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, वो क्या आ रही है M-1 L-2 T4 एंड A², ठीक है। ये आपकी डायमेंशन आ रही है। डायमेंशन को किस तरीके से निकाला है आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो हमने बस इसको एक्सपैंड करते हुए चले गए हैं। अब जो बात आती है वो आती है किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर आपको निकालनी हो तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो आप कोई भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए जिसकी रेडियस r हो, हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उसको उसके ऊपर आप Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो अगर हम सरफेस पर पोटेंशियल देखना चाहें तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4πε0 टाइम्स Q/r, ठीक है। चार्ज डिवाइडेड बाय r, पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होता है।
हमने यहाँ पर ये पोटेंशियल किस लिए लिया है, जब लिया है जब हमने मान के चला है जो चार्ज है वो सेंटर पर एक्यूमुलेटेड है, ये मान के चलिए आप, है ना। तो उस हिसाब से जब आप पोटेंशियल सरफेस पर निकालेंगे तो पोटेंशियल पे सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो यही आएगा, दिस इज एट सरफेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आप देखें कैपेसिटेंस क्या था, वो था चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो चार्ज डिवाइडेड बाय 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू बाई आर। चार्ज से आपका चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ रहा है, ये 4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। ठीक है, ये कैपेसिटेंस आ रहा है किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के। ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम देखें, अगर हम रेडियस निकालें किसी भी 1 फैराड कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर का, तो वो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सी। ठीक है, और सी क्या है यहाँ पर, दिस इज 1 फैराड। अगर हम 1 फैराड के कैपेसिटर या कंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालते हैं, यहाँ पर आप कंडक्टर लेके चलिए, कैपेसिटर हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो कंडक्टर की अगर आप कैपेसिटेंस निकालते हैं जिसका 1 फैराड कैपेसिटेंस है, उसके लिए जब आप रेडियस निकालते हैं तो वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और इस क्वांटिटी को आप जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ मीटर। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है। तो आप यहां से देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, 9 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, तो जिस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी उसकी रेडियस इतनी होगी, और ये रेडियस आप देख पा रहे हैं कि ये 1500 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए 1 फैराड तो पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस की। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर आप ला के रख दें जिसकी 1 फैराड कैपेसिटेंस हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम समझेंगे कैपेसिटर का कंसेप्ट और उसका प्रिंसिपल, और आने वाली वीडियोस में हम कैपेसिटेंस के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा।